Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका टाइटल है डायरेक्शंस। ये चैप्टर आपकी सोशल साइंस क्लास 2 की बुक में है जो कि माइलस्टोन्स पब्लिकेशन की है। ओके, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, हम पढ़ते हैं स्टोरी टाइम। और आज के इस चैप्टर की स्टोरी टाइम भी चैप्टर से रिलेटेड ही है, मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड। बच्चों, डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं। और ये जो डायरेक्शन या दिशाएं होती हैं वो हमें अलग अलग प्लेसेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो हमारी लाइफ में डायरेक्शंस का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या चाहे आपको किसी को रास्ता बताना हो, या फिर आपको मैप देखना हो, इन सब एक्टिविटीज़ में, इन सब कामों में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। लॉन्ग एगो अ caravan ऑफ Badawnis was traveling through the desert. They stopped at an oasis or pond and decided to sleep there for the night. बहुत टाइम पहले की बात है। एक कारवां था जो बदाउनीस का था। अब बदाउनीस कौन है? बदाउनीस वो लोग हैं, होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। और कौन सा डेजर्ट? जो कि सऊदी अरेबिया में है। ओके, सऊदी अरेबिया का जो डेजर्ट है वहाँ पर जो रहने वाले नोमैडिक पीपल होते हैं उनका नाम होता है बदाउनीस। ओके, अब ये जो बदाउनीस हैं वो ट्रैवलिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? यस, कैमल, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। अब ये एक स्टोरी है जिसमें कुछ लोग जो हैं अपने कैमल्स पे ट्रैवलिंग कर रहे थे और वो एक ओएसिस के पास आकर के रुक गए। अब ओएसिस क्या होता है? ओएसिस एक पॉन्ड जैसा होता है जहाँ पर पानी होता है ना, और ये डेजर्ट में होता है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया वहाँ आकर के कि अभी रात हो गई है तो हम आज की रात यहीं पे सोएंगे। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग they decided to continue their journey. However, the chief of the Badawnis realized that he had lost his compass. अब दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उन्होंने सोचा कि हम वापस अपना जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू करें, हम आगे की तरफ चलें। लेकिन होता क्या है कि उनका जो चीफ होता है, उनका जो हेड होता है, मुखिया होता है उस ग्रुप का, उसको पता चलता है कि उसने अपना कंपास खो दिया है। अब कंपास क्या होता है? कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा जो हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये कैसे होता है और वो कैसे हेल्प करता है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि ये जो बदाउनीज लोगों का जो ग्रुप था उन्होंने अपना कंपास खो दिया है, उनके हेड ने अपना कंपास खो दिया है। अब आगे क्या हुआ? Don't worry, father. The sun rises from the east, and since we have to go towards the east, we can follow the sun. You are right, son. I am proud of you. अब उस हेड का जो चीफ का जो बेटा था, सन था, उसने कहा, क्या कहा? कि पापा आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। मुझे पता है कि सन जिस तरफ से राइज होता है, जहाँ से सन जो है वो ऊपर आता है, जिसको हम कहते हैं सनराइज, है ना। अब ऊपर आता है मतलब सन का राइज होता है ना, सूर्योदय जहाँ से होता है। तो वो जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है। उस बच्चे को ये पता था कि जिस तरफ से सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, और उसको ये भी पता था कि हमें ईस्ट में जाना है, तो अगर हम सन को फॉलो करेंगे तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एंड व्हाट फादर सेड? फादर ने कहा, I am proud of you. You are right. Then everyone amazed by the young boy's knowledge and wisdom. और उस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने उस बच्चे की तारीफ़ की, क्योंकि उसने अपना नॉलेज जो है वो सही समय पर यूज़ किया, है ना। तो इस तरह से हम अपने नॉलेज को सही समय पर यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टोरी टाइम ने हमने क्या सिखाया? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम
अपना नॉलेज सही टाइम पे सही जगह पर यूज़ करना हमें आना चाहिए, है ना। तभी उस नॉलेज का हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ हमारा नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए आपके चैप्टर का जो पेज नंबर 62 है उसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, डायरेक्शंस। ओके, डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस। डायरेक्शंस हमें किसी भी जगह को फाइंड आउट करने में हेल्प करती, खोजने में हेल्प करती। ओके, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस हैं? यस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट and west, or you can say east, west, north, south. Okay, these are the 4 directions. If you will look at the map of India, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हमने ऑलरेडी हिमालयन माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं। और जो इंडियन ओशन होता है, इंडियन ओशन है, वो साउथ की तरफ है। अब आपको पता है कि इसमें से साउथ कहाँ है? यस, दिस इज साउथ डायरेक्शन, है ना। तो इंडियन ओशन जो है वो यहाँ पर है, नीचे की तरफ, है ना, ऐसे। तो दिस इज इंडियन ओशन जो कि इंडिया के साउथ में है। और नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ हैं? यहाँ पर। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो इंडिया के नॉर्थ में आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, सो दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट में क्या है? यस, ईस्ट में जो है छोटी छोटी स्टेट्स हैं जिनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स, है ना, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, ये 7 जो स्टेट्स हैं वो आते हैं। अब 7 स्टेट्स के बारे में आप और पढ़ लेना। देन वेस्ट में अगर हम आते हैं तो वेस्ट में गुजरात है। देन यहाँ इस तरफ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी है, वेस्ट में भी हाँ पाकिस्तान है इस तरफ। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ है बांग्लादेश यहाँ पर। तो इस तरह से जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमें प्लेसेस फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। अगेन यू कैन सी अ मैप हियर। कोई भी मैप जब आप देखते हो, इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, उसमें आप ये वाला साइन ज़रूर देखोगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी मैप पेपर पे देखते हैं तो उसका जो टॉप साइड है इट इज़ ऑलवेज शोइंग नॉर्थ, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। उसका जो बॉटम है, बॉटम साइड है, ये वाला जो नीचे की तरफ एरो है, ये हमेशा साउथ डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है, ये साउथ डायरेक्शन होता है। और जो राइट साइड में है वो होता है ईस्ट, और जो लेफ़्ट साइड में है वो होता है वेस्ट। तो जब भी आप कोई भी मैप देखोगे तो हमेशा उसका जो नॉर्थ होगा वो टॉप में होगा यहाँ पर, और साउथ जो होगा वो बॉटम में, राइट साइड में होगा आपका ईस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट में होगा आपके लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से मैप में भी आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्शंस पता है तो आप दूसरे जो कंट्रीज़ है उनका डायरेक्शन भी बता सकते हो कि वो इंडिया के किस तरफ है। यस, चाइना जो है वो नॉर्थ में है, पाकिस्तान जो है वो वेस्ट में है, नीचे साउथ में अगर हम जाएंगे तो श्रीलंका है ना, ईस्ट में बांग्लादेश है। तो इस तरह से हम नेबरिंग कंट्रीज़ भी बता सकते हैं। वी ऑल्सो यूज़ आवर हैंड्स टू शो द डायरेक्शंस। अब ये तो डायरेक्शंस हो गई, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। इनको कौन से डायरेक्शंस बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो 4 डायरेक्शंस है दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप कुछ और डायरेक्शन देख सकते हो, है ना, यू कैन सी दिस नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस और होती है, और ये जो है इनको कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। व्हाट दे आर कॉल्ड? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, आगे आपको काम आएगा। ओके, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है वो होता है साउथ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट एंड साउथ के बीच में होता है साउथ ईस्ट। ओके, तो ये वाली डायरेक्शंस भी आपको याद रखना है। देन वी ऑल्सो यूज़ आवर हैंड्स टू शो द डायरेक्शंस। किसी ने अगर आपसे पूछा कि ये प्लेस कहाँ पर है तो हम
उसको हाथ से ही बता देते हैं कि हाँ आप इस तरफ जाओ, आप लेफ़्ट में जाओ, आप राइट में जाओ। और उस टाइम हम यूज़ करते हैं अपने हैंड्स को, है ना। तो इस तरह से अपने हैंड्स को यूज़ करके हम जो है डायरेक्शंस शो करते हैं। द राइट हैंड शोज़ राइट डायरेक्शन एंड द लेफ्ट हैंड शोज़ लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस जो है वो अपने We also use our hands to show directions. The right hand shows the right direction and the left hand shows the left direction. ओके तो हमारी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम कई बार ये डायरेक्शन यूज़ करते हैं, और उस डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स। किसी को हमें बोलना है कि आपको राइट में जाना है या राइट साइड में जाओ, तो हम अपने राइट साइड से उसको पॉइंट आउट करते हैं कि आपको राइट में जाना। अगर आपको लेफ़्ट में जाना है तो हम कहते हैं कि अपने लेफ़्ट साइड से हम बोलते हैं कि आपको लेफ़्ट में जाना है ना। तो इस तरह से हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं टू शो द डायरेक्शन। वी ऑफन यूज़ वर्ड्स लाइक स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधे जाना, लेफ्ट एंड राइट टू टेल द पीपल हाउ टू रीच अ प्लेस और डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन पे कैसे जाना है, कोई आपसे एड्रेस पूछता है तो हम बताते हैं, है ना, कि आपको ऐसे जाना है, यहाँ से दाएं मुड़ना है, वहाँ से बाएं मुड़ना है, आपको फिर लेफ़्ट लेना है, फिर सीधे जाना है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेट, लेफ़्ट, राइट, इन वर्ड्स को बोला जाता है डायरेक्शन वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डायरेक्शन वर्ड्स एंड दे हेल्प अस टू मूव टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। और इन वर्ड्स की हेल्प से हम अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। ओके, Then on page number 63 next topic is finding directions. अब directions को हम कैसे find out करेंगे? Let us see. You can see a picture on page number 63. The same picture is there on your screen. The boy is facing the sun. Now how to find directions? If we stand facing the rising sun, अगर आप rising sun को face करके इस तरह से खड़े हो, है ना, अगर आप सन की तरफ मुंह करके खड़े हो मॉर्निंग में, ठीक है, जब उसका सनराइज हो रहा है तब, दैट टाइम यू हैव ईस्ट इन योर फ्रंट। तो आपके सामने जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ईस्ट, वो होगा ईस्ट। और जस्ट आपके पीछे की तरफ कौन सा होगा, वेस्ट इन बिहाइंड, कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट। देन साउथ विल बी टू अवर राइट, हमारे राइट साइड में होगा साउथ और हमारे लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ। ओके, तो इस तरह से जब आप सन की तरफ फेस करके खड़े होते हो तो वो होता है ईस्ट डायरेक्शन। देन पीछे का होगा वेस्ट डायरेक्शन, आपके राइट साइड में होगा साउथ और आपके लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ। तो इस तरह से हम ये चारों डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप सन को फेस करते हो जब वो सनराइज होता है। अगर आप इवनिंग में देखते हो सन की तरफ तो आपके पीछे कौन सी डायरेक्शन होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इफ़ यू आर फेसिंग द सन इन द इवनिंग देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन टू योर इन योर बैक साइड। ओके, बैक में आपके कौन सा डायरेक्शन होगा, बिहाइंड। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना। नाउ व्हाट आर लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स क्या होते हैं? लैंडमार्क्स होते हैं अ प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इन अ प्लेस। लैंडमार्क एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी चीज़ होती है जो किसी प्लेस पे आसानी से देखी जा सकती है। तो ये एक स्टैचू भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग भी हो सकती है बहुत टॉल, या कोई स्पेसिफिक उसमें चीज़ हो जिसकी वजह से हम उसको याद रखते हैं। एक ट्री भी हो सकता है, या फिर कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर कोई पार्क हो सकता है ना। तो जो लैंडमार्क्स होते हैं, दीज आर द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर द डायरेक्शन टू अ प्लेस। तो ये लैंडमार्क्स क्या करते हैं, ये हमें किसी जगह के जो डायरेक्शंस होते हैं, किसी जगह पर पहुंचने के जो डायरेक्शंस होते हैं उनको याद रखने में हेल्प करते हैं। तो लैंडमार्क्स हम देखते हैं कि ये क्या होता है। नाउ इट मे बी अ ट्री हो सकता है कि कहीं आप गए किसी के यहाँ या किसी भी प्लेस पर जब हम विजिट करते हैं
तो दोबारा हम जब जाते तो हम रिकॉल करते कि हाँ हम यहाँ पहले आ चुके हैं। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो हम सोचते कि हाँ ये हमने कहीं देखा है, ये ट्री मैंने कहीं देखा है, ये वाला घर मैंने पहले देखा है। और वैसा हम रिकॉल करते करते अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, है ना। हम डायरेक्शन से उस लैंडमार्क को यूज़ करके हमें डायरेक्शंस का पता हो जाता है। तो वो ट्री भी हो सकता है, वो कोई बिल बोर्ड्स भी हो सकता है। बिल बोर्ड मतलब बड़ा सा जो होर्डिंग लगा होता है ना, जिस पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो ये बिल बोर्ड भी हमें हेल्प करता है। देन इट मे बी अ लेटर बॉक्स, एक लेटर बॉक्स भी हो सकता है। याद रखने के लिए ये काफ़ी है कि हमने यहाँ पर लेटर बॉक्स देखा था, इसके आसपास ही हमें कहीं जाना है। देन इट मे बी अ शॉप, किसी पर्टिकुलर नेम का शॉप भी हो सकता है। देन इट मे बी अ पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप भी हो सकता है। देन अ टॉल बिल्डिंग कैन बी देयर, टॉल बिल्डिंग को आप याद रख सकते हो एज ए लैंडमार्क, है ना। तो एक स्टैचू भी हो सकता है, एक पार्क भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो सारी लैंडमार्क्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट आवर प्लेस, है ना। और इनको हमें याद रखना होता है। लैंडमार्क्स किस लिए होते हैं, उनको हमें याद रखना होता है ताकि हम किसी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सा मॉल भी हो सकता है ना। बट नाउ अ डेज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपने एक चीज़ बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कहीं जाते हैं ऐसी जगह जो हमें पता नहीं होता है, हमने कभी पहले विजिट नहीं किया, तो हम अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, है ना, गूगल मैप्स को ऑन करते हैं। तो उन मैप पे आपको पूरा जो नक्शा होता है वो मिल जाता है और वो आपको डायरेक्शंस भी बताते हैं कि आपको कहाँ से किस तरह से जाना है, कितना आपको स्ट्रेट जाना है, देन आपको लेफ़्ट में मुड़ना है या राइट में मुड़ना है, आपको एक टर्न लेना है या फिर आपको सीधे चलते जाना है। तो इस तरह से सारे डायरेक्शंस जो है वो हमें गूगल मैप पे आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेट ऑन करना पड़ता है। जब इंटरनेट ऑन होगा तभी आप ये गूगल मैप जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन। सबके मोबाइल फ़ोन में आजकल स्मार्टफोन्स में ये जीपीएस जो है वो होता है। जीपीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो शॉर्ट फॉर्म है जीपीएस, उसको यूज़ करके हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पर किसी भी प्लेस पे आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जीपीएस जो है वो हमें हेल्प करता है। देन ऑन पेज नंबर 63 वन बॉक्स इज देयर, येलो कलर बॉक्स, en route. And what is the question in en route? How do sailors find their way at sea? अब सी में तो लैंडमार्क्स नहीं होते हैं, है ना, और वहाँ पे कोई रोड भी नहीं होता है, कोई शॉप्स भी नहीं होते हैं, ट्रीज भी नहीं होते हैं। तो सेलर्स अपने रास्ते कैसे वहाँ पर ढूंढते हैं? हाउ डू दे फाइंड देयर वेज? एंड आंसर इज द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो है वो यूज़ करते हैं सेलर्स टू फाइंड द डायरेक्शंस। कंपास जो है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। इट कंटेन्स अ फ्रीली मूवेबल बार मैग्नेट। उसमें एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट मतलब वो इस तरह से होता है। ओके, तो हमें पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और ये जो बार मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को हमें शो करता है। मतलब अगर आप उसको होल्ड करोगे एक स्ट्रिंग से, अगर आप यहाँ पर उसको स्ट्रिंग बांधोगे, थ्रेड बांधोगे और उसको ऐसे होल्ड करोगे हाथ में पकड़ के यहाँ पर, तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करता है, अपने आप को रखता है। ओके, तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आपको बार मैग्नेट से पता चल जाता है। तो इस तरह का बार मैग्नेट जो है वो कंपास में यूज़ किया जाता है। Then this is the instrument that is used by the sailors to find out the ways in the sea. Here is the picture of compass. ये compass का picture है जो हमें नॉर्थ और दूसरे जो डायरेक्शंस है उनके बारे में बताता है। अब compass is a device. ये एक डिवाइस है that helps us find direction. The needle in compass always points toward the north. अब ये गुड टू नो, ये जो टॉपिक है वो है आपके पेज नंबर 63 पे, जिसमें कंपास के बारे में बताया गया है। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कंपास हियर।
आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो रेड कलर का पॉइंटर है नीडल का, ये नीडल है यहाँ पर इस तरह से, ये घूमती है इसमें। ये जो नीडल है जो कि रेड कलर का साइड है इसका, ये जो पॉइंटर है यहाँ पर रेड कलर मीन्स इट इज़ शोइंग द नॉर्थ, है ना। तो इसका रेड साइड जो होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है, और उसके अपोजिट साइड में फिर आप कह सकते हैं कि वो होता है साउथ, है ना। तो वो हमेशा साउथ में पॉइंट आउट करते हैं। तो इस तरह से कंपास यूज़ करके हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पता चल जाता है। और अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता है, यू कैन फाइंड आउट अदर 3 डायरेक्शंस। अगर आप, तो ये जो रेड कलर का पॉइंटर है इट शोज नॉर्थ, और उसके पीछे यानी कि बिहाइंड में होगा वो कौन सा होगा, साउथ। देन राइट साइड में होगा ईस्ट, और वेस्ट साइड में और लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट। तो इस तरह से कंपास आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। और जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो आपको दूसरे जो 3 डायरेक्शन है वो भी इजीली आप उसमें से पता कर सकते हो, है ना। नॉर्थ आपको पता है, दैट मीन्स उसके अपोजिट साइड में होगा साउथ, देन ईस्ट होगा आपके राइट साइड में, और वेस्ट होगा आपके लेफ्ट साइड में। ओके, तो इस तरह से कंपास यूज़ करके हम डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन सी अनदर पिक्चर ऑफ दिस कंपास। ये भी एक कंपास पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो ये पॉइंटर है, इट ऑलवेज शोज नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करेगा। देन ऑन पेज नंबर 63 पिक स्टॉप इज देयर, पिक्चर इज देयर एंड सम क्वेश्चन आर आस्क्ड, यू हैव टू गिव द आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डायरेक्शंस, करेक्ट डायरेक्शन से आपको ये फिल करना है। इन योर बुक आंसर्स आर नॉट देयर, आंसर्स आपको खुद लिखना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उसको टाइप करके रखा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर। पहले आपको पिक्चर ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या है। इन सेंटर यू कैन सी देयर इज़ अ पार्क, यहाँ पर पार्क है। देन हियर इज स्कूल, हियर इज police station, here one home is there, house is there, and here is the bank. Okay, now see what are the questions. First question is, my home is to the dash of the park. मेरा घर पार्क के इस डायरेक्शन में है। अब ये रहा पार्क, और पार्क के नीचे घर बना हुआ है। हमने अभी पढ़ा था कि जो मैप होता है, कोई भी मैप हो, उसमें जो अपर पार्ट होता है, टॉप साइड होता है, वो हमेशा नॉर्थ होता है, और जो बॉटम साइड होता है वो हमेशा साउथ होता है। तो यहाँ पर जो घर बना है वो पार्क के साउथ डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर हो गया साउथ। एंड माई स्कूल इज़ डैश ऑफ द पार्क, और मेरा जो स्कूल है वो पार्क के कौन से डायरेक्शन में। अब ये हो गया स्कूल, तो ये पार्क के कौन से डायरेक्शन में है, यस, ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, तो आंसर इज ईस्ट। अगर आप यहाँ खड़े हो और ऊपर नॉर्थ है तो आपके राइट साइड में होगा ईस्ट। देन फिल इन द ब्लैंक सेकेंड, द पुलिस स्टेशन इज डैश ऑफ द पार्क। अब पार्क के कौन से साइड में पुलिस स्टेशन होगा, यस, इट इज़ द वेस्ट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि अगर आप नॉर्थ को फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट साइड में होगा ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। कौन सा होगा, वेस्ट डायरेक्शन। वी प्ले इन द पार्क विच इज़ डैश ऑफ द बैंक। हम जिस पार्क में खेलते हैं वो बैंक के कौन से डायरेक्शन में है, यस, वो है बैंक के साउथ डायरेक्शन में है ना। बैंक के नीचे की तरफ, मतलब ये बैंक का साउथ डायरेक्शन है। ये जो है ऊपर वाला वो बैंक का नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, सो द आंसर इज साउथ। इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा टॉपिक है। अच्छे से वीडियो को देखना है, चैप्टर को पढ़ना है, और अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट करके मुझे इसका आंसर भेजना है। और क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो दिल्ली है, मतलब इंडिया का जो कैपिटल है, वो आपके सिटी के कौन से डायरेक्शन में आता है ना। इंडिया
का जो कैपिटल है दिल्ली और न्यू दिल्ली वो आपके सिटी के कौन से डायरेक्शन में आता है, वो डायरेक्शन का नेम आपको लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में। ओके, गॉट इट। तो आप ज़रूर से वीडियो देखना है और इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो होगा 11th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।